हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल YDP पब्लिक स्कूल पे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समय दूरी चाल। तो समय दूरी चाल हमारा नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट सीरीज का एक पार्ट है, ठीक ना। तो पहला जो हम चैप्टर जो शुरू किए हैं वो हमारा समय दूरी चाल है। तो आप इस वीडियो को एकदम ध्यान से पढ़ेंगे और जो भी वीडियो लेक्चर में नोट्स आपको दिखाया, मतलब जो पढ़ाया जाएगा उसका आप नोट्स निकालेंगे, ठीक ना, अपनी कॉपी में उतारेंगे। तो बिना वीडियो में देरी किए हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हम लोग देखेंगे। पहले तो हमारे चैप्टर का नाम समय दूरी और चाल है, ठीक ना। तो स्टेप नंबर 1 क्या है हमारा, पहले स्टेप नंबर 1 को पहले हम कंप्लीट करेंगे, ठीक ना। स्टेप नंबर 1 यही है कि हमको सबसे पहले इस चैप्टर में सूत्र आना चाहिए, समय का, दूरी का और चाल का। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है। दूसरा हमारा दूरी है, दूरी बराबर क्या है, चाल गुना समय, ठीक है। तीसरा हमारा चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, दूरी बटे समय। बताते हैं एक चीज़ और, एकदम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। इसे मान लीजिए हमको एक भी सूत्र याद है ना, एक भी सूत्र याद है तो हम 2 सूत्र को याद कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए एग्ज़ाम में क्या होता है, भूल गए, मान लीजिए एग्ज़ाम में क्या होता है, भूल जाते हैं हम लोग। तो वहाँ पर कैसे हमको एक भी सूत्र याद रखेंगे, हम सब सूत्र निकालेंगे इससे। मान लीजिए समय हमको दिया गया, समय हमको याद है, दूरी बटे चाल, ठीक है। अब हमको दूरी निकालना है इससे, तो हम क्या करेंगे, ऐसे दूरी ये बटे में, ये भाग के रूप में है, चाल ये कहाँ चला जाएगा, समय इधर अगर बराबर के इस पार लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दूरी बराबर क्या हो गया, चाल गुना समय। एक तो ये हो गया। अब फिर क्या कहता है कि चाल मेरा यहाँ पे है, मान लीजिए ये निकल गया, चाल बराबर अब निकालना है हमको, क्या करेंगे, समय को इस पार लेकर आएंगे, दूरी बटे क्या हो जाएगा, समय। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बराबर चाल गुना समय और चाल बराबर दूरी बटे समय। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, 1 2 3 फार्मूला। अब स्टेप नंबर 2 क्या है, कन्वर्जिंग मेथड। क्या, कन्वर्जिंग, जैसे कहते हैं ना कि मीटर पर सेकेंड को हम लेके चले जाएंगे किस में, किलोमीटर पर आवर में, या किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। नंबर 2 देखेंगे हम लोग, ठीक ना। स्टेप नंबर 2, सबसे पहले हम जब सवाल बनाते हैं तो कहता होगा ना कि 5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। 5 किलोमीटर पर आवर को आप चेंज कर दीजिए मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। आपसे उत्तर इसमें मांग रहा है मीटर पर सेकेंड में। अब हमको पता ही नहीं है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कैसे जाते हैं। तब देखिए ध्यान रखना है, सबसे पहले तो शॉर्टकट यही है हमारा। शॉर्टकट क्या मतलब है हमारा, जैसे किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और जाना कहाँ है, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। ए हो गया, बी। दूसरा हमारा हो गया कि मीटर पर सेकेंड में है, ठीक है, और जाना कहाँ है हमको, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मीटर पर सेकेंड से हमको कहाँ जाना है, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर से जाना है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है ना। तो मीटर पर सेकेंड से जब हम किलोमीटर पर आवर में जाते हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तब हम मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से। जब हम मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर की ओर जा रहे होंगे तो 18/5 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और जब हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जा रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। जैसे देखिए, अब एक तो ये हो गया कि हम शॉर्टकट में इसको और इसको याद रखेंगे, लेकिन हम सीखेंगे इसको, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हमको ये याद नहीं है तब हम कैसे करेंगे, चलिए हमको देखिए, किलोमीटर पर आवर से किस में जाना है, मीटर पर सेकेंड में जाना है। किस में जाना है, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मतलब 1000, 1 किलोमीटर में कितना, 1000 मीटर होता है, ठीक है, बटे आवर, ये आवर है तो ये जाना हमको सेकेंड में है, 3600 से, ठीक है, 3600 से भाग देना पड़ेगा, 3600 से भाग दे दीजिए। पहले तो 00 और 00 कट जाएगा, कोई दिक्कत, 2 से 2 पंचे 10, 2 से 18 बार में। ध्यान दीजिए, किलोमीटर पर आवर से जब हम मीटर पर सेकेंड में जा रहे होते हैं तो 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, यही बात है। क्यों, देखिए अब 1000/3600 करेंगे जो हम, इसको फिर कटाना ही है, फिर हमको ले दे के क्या लेकर आना है, 5/18 ही लेकर आना है। तो हम
ऐसे करके इसको लेके आ रहे हैं, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा ये वाला पोर्शन। जो मीटर पर सेकेंड से हम किस में जा रहे हैं, किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं, तब हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। कोई दिक्कत इतना तक में? पहले तो ये हमारा बेसिक हुआ। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है ना, बोर्ड पर दिया गया, ध्यान दीजिए। कहता है 45 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है। अभी तो हम यही चीज़ सीखे हैं कि कैसे हमको बदलना है, तो हम इसी पहले क्वेश्चन हम करेंगे। 45 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में क्या करना है, बदलना है। तो सोल्यूशन करना है हमको, सोल्यूशन लिख कर, ठीक है। तो देखिए 45 किलोमीटर पर आवर है, इसको किलोमीटर अब बटे कितना, आवर, ठीक है। पहला चीज़ तो हम 45 बटे क्या कर सकते हैं, 45 बटे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, ध्यान दीजिएगा। तो 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किससे कटेगा ज़रा ध्यान दीजिए, 3 से कटेगा। 3 से 15 बार में, 3 से 6 बार में, फिर 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, एकदम धीरे धीरे कटाएंगे। 25/2, तो 12 दूनी 24, मतलब 12 पॉइंट कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। 12 दूनी 24, अब पॉइंट एक बचा तो पॉइंट में जाएगा 5, ठीक है ना, 10 आ जाएगा तो 5, 12.5 मीटर पर सेकेंड। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसमें समझने में कोई दिक्कत आपको? तो ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन था, ठीक है ना। सबसे एकदम बेसिक जो हम बदलने के लिए सीखते हैं ना, वो हमारा क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, अभी क्वेश्चन आते चला जाएगा। बता देते हैं, सवाल लिखने में यहाँ पे हमको टाइम लगेगा, तो हम क्या किए हैं, सवाल को एक पेज में लिख लिए हैं कि क्या क्या आपको बताना है, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसमें हम आपको पढ़ेंगे और आपको हम बताएंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सवाल क्या है, आप अपनी कॉपी में अगर लिखना भी चाहिएगा तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। कहता है कि एक व्यक्ति 12 मीटर पर सेकेंड के चाल से, जो भी व्यक्ति है, एक व्यक्ति 12 मीटर पर सेकेंड के चाल से 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पर सेकेंड के चाल से 72 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगा, ये सवाल है हमारा। हमको समय निकालना है, क्या निकालना है, समय निकालना है। आपसे पूछा कि कितना समय लेगा, लेकिन यहाँ पे हमको क्या क्या दिया गया है, चाल दिया गया कितना, 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आपको दूरी भी दिया हुआ है, दूरी बराबर कितना दिया हुआ है, 72 किलोमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 72 किलोमीटर, ठीक है। आपसे समय पूछा है, समय नहीं पता है हमको, चाल दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकेंड, दूरी दिया हुआ है 72 किलोमीटर, ठीक है ना। अब आप ही सोचिए कि जब दूरी 72 किलोमीटर दिया है तो आंसर तो आवर में आना चाहिए, मतलब जो भी समय, सॉरी हाँ समय, वो हमारा क्या चीज़ में, आवर में आएगा। क्योंकि अब करना क्या है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। अब दूरी हमारे पास कितना, दूरी हमारे पास कितना है, देखिए तो 72 किलोमीटर है। कितना है, 72 किलोमीटर, ठीक है। इसको लिखिए, बटे चाल कितना दिया हुआ है, दूरी बटे चाल होता है तो 12 मीटर पर सेकंड। अब 12 मीटर पर सेकंड है, हमको लेके चलना है किलोमीटर पर आवर में। तो अब बताइए, मीटर पर सेकेंड से जब हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, मीटर पर सेकेंड से जब हम किलोमीटर पर आवर में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, तब हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, सोचिए। तब हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 18 बटे कितना, 5। अब आप ही बताइए, ये हो गया 12 × 18, ये जो 5 है कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसको अगले स्टेप में हम 72/12 × 18 गुना कितने कर देते हैं, 5। 18 चौक 72, 4 से 4 तिया 12, मतलब आ गया 5/3। तो 5/3 आवर लिखिए, या इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। 5/3 आवर, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दिए तो 5/3 आवर हो जाएगा, ठीक ना। हम लोग यहाँ सीख गए। अब आगे बढ़ते हुए पहले सबसे पहले हम औसत चाल के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, औसत चाल के बारे में। समझिए औसत चाल क्या होता है हमारा, औसत चाल, औसत चाल, ठीक है। पहले तय की गई दूरी अब बटे लगा समय, औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी बटे दूरी तय करने में लगा समय, दूरी तय करने में लगा समय, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी अब बटे दूरी तय करने में लगा समय। यही हमारा क्या कहलाता है, औसत चाल कहलाता है। तो औसत चाल के बेस्ड पर हम एक क्वेश्चन करेंगे, तब हम और अच्छी तरह समझ लेंगे, ठीक है ना। तो औसत चाल से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसको देखते हैं। कहता है
एक व्यक्ति 18 किलोमीटर दूरी 40 मिनट में, लिखते चलते हैं। जो भी व्यक्ति है 18 किलोमीटर की दूरी कितने में, 40 मिनट में तय करता है। फिर अगला 30 किलोमीटर दूरी 50 मिनट में तय करता है। एवं 32 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है। कब, कितना में तय करता है, 30 मिनट में तय करता है। समझिए औसत चाल क्या होता है। औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी अब बटे दूरी तय करने में लगा समय। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कुल तय की गई दूरी का जो हम बात किए, तो आप सोचिए कि 18 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में, 30 किलोमीटर की दूरी 50 मिनट में और 32 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में। तो कुल दूरी तय कितना कर रहा है। तो औसत चाल बराबर पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए वहाँ तो ऑप्शन रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे तब ना याद हो जाएगा। औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी अब बटे दूरी तय करने में लगा समय, ठीक है। अब बताइए कुल तय की गई दूरी कितना है, 18, 30 और 32, मतलब 18 प्लस 30 अब प्लस कितना 32 बटे दूरी तय करने में लगा समय। तो क्या लग रहा था, 40 प्लस 50 प्लस 30, ठीक है। तो जोड़िए अब इसको, 2 8 2 10 के 0 बाकी रहा, 8 2 10 के 0 बाकी रहा 1, 3 3 6 1 7 1 8 हो गया बाकी रहा था। तो अब बराबर 50 4 90 90 3 120, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से या 4 से, 4 दूनी 8 4 तिया 12, मतलब 2/3 किलोमीटर, मतलब औसत चाल हमारा क्या निकल के आया, 2/3 किलोमीटर पर आवर क्या निकल के आया। ऐसे आवर में नहीं, ये तो हमारा मिनट में आंसर दिया हुआ, ये हमारा किस में है, किलोमीटर में। तो 2/3 हमारा क्या आ गया, किलोमीटर पर मिनट हो गया, ठीक ना। इसको अगर हमको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा तब हम क्या करेंगे, तब इस पे ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम ना सीखेंगे इस चीज़ को कि किलोमीटर पर आवर में है और हमको जाना है कि इसमें मीटर पर मिनट में, ठीक है। अच्छा ये तो दिया हुआ है किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। तो 2/3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसमें 2 किलोमीटर पर मिनट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ और सिखाते हैं कि किलोमीटर पर आवर से हमको जाना है मीटर पर मिनट में, ठीक है। तो किलोमीटर का क्या बताए थे आपको, 1000। अब बटे ये आवर है, हमको जाना किस में है, मिनट में। तो किससे भाग देंगे हम, 60 से भाग देंगे। 1 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा यहाँ पे 2 से दीजिए, 2 तिया 6, 2 से 50 बार में, मतलब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर मिनट में जा रहे होंगे हम, तो 50/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब मीटर पर मिनट से हम जा रहे होंगे किस में, किलोमीटर पर आवर में, किस में जा रहे होंगे, किलोमीटर पर आवर में, तब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट इसका अपोजिट, मतलब 3/50 से हम क्या कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। कन्वर्जिंग में वहाँ पे भी हम 2 बात सीखे थे, यहाँ पे भी हम 2 बात सीखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आंसर आपको मीटर पर मिनट में मांग दिया, किलोमीटर पर आवर में मांग दिया, तो ऐसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो एकदम बारीकी से प्रैक्टिस कीजिएगा इसका, ठीक है। यहाँ पर हमारा आ गया 2/3 किलोमीटर पर मिनट, क्योंकि 18, 30 और 32 हमारा किलोमीटर में था और ये हमारा किस में है, मिनट में आ गया। तो मिनट में भी दे सकते हैं आंसर 2/3 किलोमीटर पर मिनट, लेकिन अगर आप सोचिए कि इसको आवर में चेंज करना है तो आप आवर में भी चेंज कर सकते हैं, आपको बता दिए यहाँ पे कर सकते हैं कोई। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम 2 किलोमीटर पर मिनट को हम चेंज कर देते हैं किलोमीटर पर आवर में। तो कैसे चेंज करेंगे, कुछ नहीं करना है, 2/3 है, बस सिर्फ ऊपर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 60 से। तो ये हो जाएगा 120 अब बटे कितना, 3 से भाग देंगे कितना आएगा, 40 बार में, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ ध्यान दीजिए इस पोर्शन पे, यहाँ पर कितना आया, 80/120 आया, उसको छोड़ दीजिए, घबराइए नहीं, 80/120। अच्छा ध्यान दीजिए ये किलोमीटर में है, ठीक है। ये हमारा किस में है, मिनट में है, ये किस में हमारा, मिनट में। तो इसको घंटा में चेंज करने के लिए हमको क्या करना होगा, ऊपर में हमको 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, ध्यान दीजिएगा। या ऊपर में 60 से मल्टीप्लाई नहीं करके हम क्या करेंगे, 60 से यहाँ पे भाग देंगे, हम घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। 120 में 60 से भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, ये 60 दूनी 120 और 2 से 40 बार में। एक तो सॉल्व करने का तरीका ये हुआ कि 40 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे आ गया। एक सॉल्व करने का तरीका ये हुआ कि 80/120
करेंगे और जब यहाँ पे 60 लिखेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में 60। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, ये था हमारा औसत चाल से रिलेटेड सवाल। आगे हम एक चीज़ अभी आपको एक चीज़ सिखाते हैं जिसमें कि आप गलती कर सकते हैं, ठीक ना, उसको बहुत ध्यान से देखना। और आपके पीछे मेहनत किया जा रहा है तो आप हमारे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। जितने भी नए छात्र अगर इस वीडियो को देखते होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब हम सिखाना आपको ये चाह रहे हैं कि गलती कहाँ पर होता है ऊपर नीचे करने में। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारा इस टाइप से है, मान लीजिए 5/20 है, ठीक है, 5/20, इसको भाग देना है हमको 5 से। किससे भाग देना है? 5 से। हम भाग किस में दे रहे हैं? 5/20 से भाग दे रहे हैं 5 में, 5 से दे रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे हम करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो 5 के नीचे अगर कुछ नहीं तो क्या है हमारा 1 है। ध्यान देना है, बटे जो ये जो पोर्शन है बहुत बड़ा है, ठीक ना, इसमें हम भाग दे रहे हैं इससे। तो मेरा अगला जो स्टेप होगा 5/20 तो जैसे का तैसे रहेगा, लेकिन गुना, क्योंकि ये हमारा भाग के रूप में है, जब गुना के रूप में जाता है तो कन्वर्ट होता है, ऊपर नीचे हो जाता है। ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा नीचे, तो 5 एकम 5 कैंसिल हो गया, मतलब 1/20 आंसर आएगा। एक तो मेरा सवाल इस टाइप का हुआ, ठीक है। दूसरा सवाल कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा सवाल जैसे ये हमारा है कि 5 है, अब बटे इसको भाग देना है 5/20 से। किससे भाग देना है? हम 5 में भाग दे रहे हैं, देखिए बड़ा वाला जो बटे है हमारा 5 में भाग दे रहे हैं 5/20 से। तब यहाँ पे ध्यान यही रखना है कि यहाँ कुछ नहीं करना, ये तो बटे के रूप में है, ये है, बस सिर्फ 20 को ऊपर लेके चले जाना है। तो 5 गुना कितना करेंगे 20, अब बटे कितना 5, 5 कैंसिल हो गया, मतलब 20 आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा, एकदम बहुत ही एकदम यहाँ पे गलती कर देता है स्टूडेंट, ध्यान देना इसी चीज़ में। इसीलिए आपको बताइए कि 5/20 में भाग दे रहे हैं किससे? 5 से। तो 5 के नहीं कुछ तो एक तो रहबे करेगा, तो 5/20 हो गया जैसे तैसे, और 1 चला जाएगा ऊपर, अब 5 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से 1/20 आंसर आया। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, हम 5 में किससे भाग दे रहे हैं? 5/20 से। अब 5/20 बटे में 20 है, ये है, तो ये कहाँ चला जाएगा? गुना के रूप में चला जाएगा। गुना के रूप में जाएगा तो 5/5 गुना कितना 20, 5 कैंसिल 20 आंसर में। तो ये 2 टाइप का सवाल, मतलब जब हम सॉल्यूशन करते हैं ना तो ये कहीं ना कहीं ये करीब पहुंच जाता है या तो ये पहुंचता है। वहाँ पर अगर गलती कर दिए तो आंसर मेरा चेंज हो जाएगा, समझ रहे हैं ना बात को, इसलिए आपको हम ये सिखाए हैं। औसत चाल से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक ना। कहता है क्वेश्चन, रमेश 15 किलोमीटर दूरी 20 किलोमीटर पर आवर के चाल से, रमेश 15 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर आवर के चाल से 14 किलोमीटर की दूरी 10 मीटर पर सेकेंड के चाल से, हम लिखते भी चलते हैं, ठीक है। सवाल ये है कि रमेश 15 किलोमीटर की दूरी, रमेश किसकी दूरी? 15 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर आवर के चाल से, ठीक है। ये चाल दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? दूरी। ये क्या दिया हुआ है? चाल दिया हुआ है, ठीक है। फिर 14 किलोमीटर की दूरी ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, किसे जा रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड से। और थर्ड मतलब 21 किलोमीटर पर आवर की, मतलब 21 किलोमीटर दूरी जो तय करती है वो 28 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है, 28 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। तो उसका औसत चाल कितना होगा? तो उसका औसत चाल कितना होगा? औसत चाल हम समझते हैं कि कुल तय की गई दूरी, अब बटे लगा समय। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे तो समय सवाल में दिया नहीं है, ये दिया हुआ है 15 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, ये दिया हुआ है चाल चाल चाल, लेकिन समय कहीं दिया हुआ है किसी का? समय नहीं दिया हुआ है। तब हम देखिए समय बराबर फार्मूला क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर जो फार्मूला होता है दूरी बटे क्या होता है? चाल होता है। क्या होता है? चाल। ये हमारा समय, इसको लिख के रखिए, ठीक है। बराबर हम लगाते हैं, पहले तो कुल दूरी कितना दिया हुआ है? 15 किलोमीटर प्लस 14 किलोमीटर प्लस 21 किलोमीटर, कोई दिक्कत इसमें, बटे अब जो होगा हमारा वो होगा दूरी बटे चाल। क्यों? समय बराबर दूरी बटे चाल। तब हम लिखेंगे 15 बटे कितना लिखेंगे? 20 लिखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना है अभी सवाल में, ये सब किलोमीटर पर आवर में है, ये 10 मीटर पर सेकेंड में है। ये सब किस में जा रहा है? किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में। ये हमारा 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको हम चेंज करेंगे किस में? किलोमीटर पर आवर में। तो 10 अब गुना कितना करेंगे? ध्यान दीजिए, 18/5, 18/5, 5 से 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से, मतलब ये जा रहा है। तो अब समझिए, ये हमारा हो गया 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से। एकदम धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हम चल रहे हैं, सिखाने का प्रयास है। तो 14 अब बटे ये कितना हो जाएगा? 36 किलोमीटर पर आवर से, प्लस फिर कितना हो जाएगा? ये 21/28, 21/28,
28। अब ध्यान दीजिए कि औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी अब बटे लगा समय। तो ये जो समय है 15/20 14/36 का, ये सर क्या कर दिए आप, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी बटे चाल दूरी बटे चाल दूरी बटे चाल, ये समय ही निकला ना, ये जो भाग निकला ये हमारा समय ही है। तो अब इसको सॉल्व करना है तो इसको कराइए 5 तिया 15, अब 5 चौक 20, छोटा कर लेते हैं। 2 से 2 सती 14, 2 से 18 बार में जो हमको आसानी हो। 21 से 7 तिया 21, 7 चौक 28, ठीक है, कटा लिए इसको। पहले तो इसको जोड़ लीजिए कि हो कितना रहा है। तो 5 4 9 1 10 के 0 बाकी रह गया 1 2 2 4 4 1 5, मतलब 50 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब इस पे ध्यान देना है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करें तो कोई दिक्कत नहीं। इधर यहाँ पे है 3/4 प्लस 7 बटे कितना है 18, अब प्लस कितना है 3/4, ठीक है। तो इसका जब एलसीएम लीजिएगा 4 18 और 4 का, तो ये आएगा 36, कितना आएगा 36, 4 नंबर 36 नोतिया 27 प्लस 18 दूनी 36, 7 दूनी 14 प्लस 4 नंबर 36 नोतिया 27, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम लिए ये इतना मेरा आया 27 27 कितना आ गया 54, और 54 और 14 4 4 8 और 5 1 6 68 बटे कितना आ गया 36, फिर से जोड़ लीजिए 7 4 11 11 7 18 के 8 बाकी रहा 1 तो 2 4 1 5 1 6, ठीक है। अब कटाइए, किससे कटेगा ये, तो 4 से कटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। 4 4 एकम 4 2 4 7 28, अब बटे 4 नमा 36 के 17/9, ठीक है। इसमें भाग देंगे 17/9 से, तो ये हो जाएगा हमारा 50/17 और गुना कितना 9, तो हो जाएगा 450/17। इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, पॉइंट में लाने की कोशिश कीजिएगा, यही हमारा क्या आ गया। तो हमको औसत चाल निकालना था किलोमीटर पर आवर में, मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। चलिए, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, क्योंकि अभी शुरुआत किए हैं, अभी तो थोड़ा थोड़ा सवाल अभी बताएं, सिखाने का प्रयास कर रहे थे। आप बारीकी से देखिएगा, जितना पढ़ाएं उसको ध्यान से देखिएगा। आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, अगर लगता है कि स्लो स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। आप अपने क्लिक कीजिएगा 3 को जो नहीं रहता है बटन, उसमें क्लिक कीजिएगा, उसमें स्पीड दिया हुआ रहता है कैसे करना है, ठीक ना, तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, इस वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपसे रेगुलर आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा समय लगता है कि सेटअप उटअप करने में सब कुछ, ठीक है ना, तो उसमें समय लगा। तो अब आपको हम बोर्ड पर बढ़िया से पढ़ाएंगे और डेली वीडियो आएगा, ठीक है ना, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना आपको। और नहीं सिखाए हम तब आप बोलिएगा आपको, ठीक है ना। बस खाली आपको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना और कुछ नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। धन्यवाद, गुड नाइट। रात में वीडियो बन रहा है तो गुड नाइट, दिन में जब भी देख रहे हैं आप उसके लिए, ठीक है ना। तो गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग सब है उसके लिए, ठीक है। बाय।